नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। 4 राज्यों में हुए मतदान के बाद आज जो मतगणना हुई है उसमें जो अब तक रुझान मिल रहे हैं उसके मुताबिक 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जैसे ये खबरें आनी शुरू हुई, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भाजपाइयों द्वारा जश्न मनाने का दौर भी शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में ढोल नगाड़ों के बीच भाजपा के नेता और कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। आप देख सकते हैं अलग अलग उत्तर प्रदेश के जिलों से जो तस्वीरें आई इंडिया पर आ रही हैं उसमें भाजपा के लोग आतिशबाजी करते हुए जश्न मना रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल आप साफ तौर पर देख सकते हैं और फिर हम आपको सुनाएंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने क्या कुछ कहा। मोदी जी के नेतृत्व में व्यक्त किया है। मैं निश्चित रूप से सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। गठबंधन के प्रति ये लोग ईमानदार नहीं, स्वार्थ के लिए और जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए गठबंधन करते हैं। और गठबंधन का इतिहास में कांग्रेस की भूमिका के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म निभाना जानती है। हम अपने साथी सहयोगियों के साथ लोकसभा चुनाव में जाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा उत्तर प्रदेश में सारी की सारी सीटें जीतेगी। अब हम आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे सीतापुर जनपद लेकर चलते हैं। यहाँ पर लाल बाग चौराहे पर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ती हुई दिखाई दी, सरकार बनती हुई दिखाई दी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता खासकर महिलाएं जश्न में डूब गईं। जमकर यहां पर आतिशबाजी हुई, दिवाली जैसा नज़ारा देखने को मिला। ढोल नगाड़े के बीच खुशी मनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सीतापुर के लाल बाग चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के जश्न की तस्वीर है। अब हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के दूसरे जिले यानी उन्नाव। यहाँ पर भी जश्न का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी के सांसद फायर ब्रांड नेता साक्षी महाराज जीत के जश्न पर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। हम लोग अगर मगर तगर में विश्वास नहीं रखते हैं। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और जहाँ तक 2024 का प्रश्न है, इन चुनाव में भी मोदी जी का प्रभाव बहुत बड़ा था। जबकि ये विधानसभा के चुनाव थे और विधानसभा के चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं। 2024 का चुनाव तो राष्ट्र का मुद्दा है और विश्व में मोदी से बड़ा कोई नेता नहीं है। मोदी जी भारत के भाग्य विधाता हैं। तो 2024 में तो लोग
कंधे तक, कमर तक नहीं, घुटनों तक आने वाले नहीं हैं। मुझे लगता है 350 सीटें जीत करके नरेंद्र भाई मोदी केंद्र में सरकार बनाए। कांग्रेस के नेताओं ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, इसलिए कमलनाथ जैसे नेता अब अधिकारियों को हड़काने लगे हैं कि अगर गड़बड़ी की तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस प्रकार की ये बचकानी हरकतें हैं। निर्वाचन आयोग पर विश्वास करना चाहिए और जो परिणाम आए उस परिणाम का सम्मान करना चाहिए। परिणाम भाजपा के पक्ष में आने वाला है। ये जनमत संग्रह है, ये जनादेश है, तो जनादेश का सबको सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस को अपने पर ही विश्वास नहीं, न अपने पर विश्वास है, न अपने विधायकों पर विश्वास है। अगर अपने पर विश्वास होता और अपने विधायकों पर विश्वास होता तो ऐसी स्थिति नहीं बनती जैसी स्थिति कांग्रेस बना रही है। तो आई इंडिया के दर्शकों को बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कमाल कर दिया है और इस कमाल को लेकर कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव जो होने हैं उसको लेकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बाँछें खिल गई हैं। तमाम जो आशंकाएं बन रही थीं, उन आशंकाओं से इतर, उन एग्जिट पोलों से इतर भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर मतों से यहां पर चुनाव अपने नाम करते हुए और कांग्रेस को चारों खाने चित्त करने का जो काम किया है, उससे निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में एक उबाल है, एक अपार शक्ति जैसे मिल गई हो और उस शक्ति का मुजाहरा जश्न में साफ तौर पर देखा जा सकता है। आई इंडिया आपको उत्तर प्रदेश के कई जनपदों का हाल दिखा रहा है, जहां पर आपको ये दिखा रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जो बम्पर जीत मिली है, उसके बाद किस तरीके से इसके जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत जगह जीत के जश्न के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो के साथ भाजपा के कार्यकर्ता जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम आपको सीधे लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर। यहाँ पर जीत के जश्न का कैसा है माहौल, जरा आप देखिए। कानपुर के बाद आपको लेकर चलते हैं हमीरपुर जनपद। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया है। ढोल नगाड़ों के बीच मिठाई एक दूसरे को खिलाते हुए जश्न में किस कदर डूबे हुए हैं, जरा देखिए।
पूर्वांचल के बाद सीधे आपको लेकर चलते हैं पश्चिम। यहां हापुड़ में कैसे जीत का जश्न भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मनाते हुए नजर आ रहे हैं, जरा देखिए। अब हम आपको फिरोजाबाद लेकर चलते हैं। यहाँ पर जश्न का माहौल कुछ अलग अंदाज में मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पूरी तरीके से जश्न में डूबे हुए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत के बाद जश्न का माहौल फिरोजाबाद में कैसा है, जरा देखिए। अरे अध्यक्ष जी, अरे कटारा भाई साहब, ना नारेबाजी करो। पूरा आईडी पकड़ है। ओ मैं ये ऊपर जावे वो नीचे का जावे। दो नीचे नहीं अड़क गई है। अड़के वो ना। फिरोजाबाद के बाद आपको लेकर चलते हैं कुशीनगर, और कुशीनगर में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता किस कदर जश्न में डूबे हुए हैं और किस कदर लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी बाँछें खिली हुई हैं, जरा देखिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी जी, योगी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब हम आपको सीधे लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के ही देवरिया जनपद में। तो देवरिया जनपद में जश्न का माहौल कैसा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिली है उसकी खुशियां किस कदर मना रहे हैं, आप देख सकते हैं देवरिया में। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। झंडा लेके भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भूपेंद्र सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के अन्य कई जनपदों में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने खुशियां मनाई है। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में जो चुनावी
गणित को अपने पक्ष में करने का काम किया है, भारी मतों से जीतने का काम किया है, कांग्रेस को चारों खाने चित्त करने का काम किया है, उससे निश्चित तौर पर लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जिन्हें एक अलग तरीके से शक्ति मिल गई है, अब वो उतनी ही दूनी शक्ति से इस चुनाव में भी जुटेंगे और तमाम आशंकाएं, तमाम बातें जो हो रही थी उनको खत्म करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उतनी ही ताकत के साथ आने वाले चुनाव में आपको नजर आएंगे। फिलहाल उन्हें एक समान आज जो टॉनिक मिली है उसके बाद उनकी शक्ति में फिर से एक ताकत और जुड़ गई है और उस ताकत के सहारे निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव फतेह करने की वो लोग तैयारी भी करेंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।